डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस में। साथियों, हिंदी की हमने पिछली कई वीडियो बनाई हैं, उसमें 3 चैप्टर हम करा चुके हैं और उसके प्रश्नोत्तरों को भी कराया है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है संधि, और हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो संधियों को बड़े आसानी से समझेंगे, और अगर वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संधि का मतलब होता क्या है। संधि का मतलब होता है जोड़। देखो, संधि का मतलब होता है जोड़। देखो, ये लिखा है संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, है ना। परिभाषा में लिखेंगे हम, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए, परस्पर, है ना। तो परस्पर का मतलब है, आगे हम समझाएंगे, जो जब प्लस के बाद जब इधर भी कोई वर्ण होता है, जैसे आ हुआ, और इधर भी आ हुआ, तो दोनों के मेल से बड़ा बनता है। तो इस तरह के परस्पर मेल से हम बनाते हैं। चलिए अब संधि के भेद देखते हैं। तो संधि के देखो 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि को जानते हैं पहले। देखो, स्वर संधि का मतलब होता है दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर होते हैं दोनों तरफ और उनके मेल से जो परिवर्तन आता है वो स्वर संधि कहलाती है। अब देखो, स्वर संधि के भेद, तो इसके इसके 5 भेद हैं। देखो कौन कौन से: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए अब दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, दीर्घ दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, है ना। अब ये लिखा है, देखो, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ यानी अ ई उ के पश्चात क्रम से ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, यानी कि आ ई उ। तो स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ या दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे ये मान के चलिए, ये देखो स्वर है ना, और ये क्या है, आर्थी है, स्वार्थी। तो ये दोनों का मेल बन गया स्वार्थी। तो स्वर में यहाँ पे क्या आया है, र में देखो आ मिला है। क्या मिला है, आ। अब देखिए यहाँ पे ये है बड़ा आ, है ना। दूसरी तरफ जैसे आर्थी, आर्थी जब हम बोलेंगे तो देखो इसमें एक तरफ तो छोटा और दूसरी तरफ बड़ा। तो हम कह सकते हैं एक तरफ ह्रस्व स्वर है और दूसरी तरफ है दीर्घ स्वर। तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। अब देखो बड़ा आ बनेगा, तो अब देखो वा पे जो है क्या है, बड़ा आ है कि नहीं, यहाँ पे एक आ का डंडा लगा है। तो इसी तरह से ये स्वर संधि हो गई। चलिए आगे देखते हैं। देखो, देव देव प्लस अर्चन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ आए यानी बा में आ मिला है ना। यानी ब बोलेंगे हम तो अ जरूर होता है। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रत्येक व्यंजन, हर एक व्यंजन के अंदर स्वर जरूर होता है। जैसे हमने क बोला तो क में आ जरूर होगा जब बनेगा क। देखो इस तरह से, अब इसका मतलब हो गया क। तो ऐसे ही क से लेके ज्ञान तक हर एक में आ छिपा रहता है। तो इसीलिए ये जो है एक तरफ हम दीर्घ या ह्रस्व ये प्रयोग हो जाता है। चलिए देखो, देव अर्चन के लिए देखते हैं। तो यहाँ देखो आ हुआ और यहाँ भी आ है, तो छोटे छोटे आ हो गए दोनों। तो देखो वहाँ पे जो है बड़े आ की मात्रा लग गई, तो ये हो गया देवार्चन। ऐसे ही देखो, चैत्यरी यानी चैत्यारी, राम अवतार। तो देखो राम और इसमें भी आए और इसमें भी आए, तो रामावतार हो गई, राम अवतार। देह प्लस अंत, देह प्लस देवांत। शरण प्लस अर्थी, तो शरणार्थी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ इसी तरह से बनेगी, यानी हर एक शब्द इसी तरह से बनेगा। यानी पहले हम ये करेंगे कि देखो एक ही कैटेगरी के शब्द, सॉरी एक ही कैटेगरी के वर्ण, जैसे मान के चलिए आ हुआ, आ के बाद में बड़ा आ हो या छोटा आ हो, या इधर भी बड़ा आ या छोटे आ का मेल हो, तो दोनों के मेल से बड़ा आ ही बनेगा। ये बात ध्यान रखो। जैसे अभी मैंने बताया है, ऐसे ही ई होगी और ऐसे ही ऊ होगा। छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, दोनों के मेल से इसी तरह से चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो इस तरह से इस वाली एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो एक और देख लेते हैं, सूर्य प्लस अस्त, तो सूर्यास्त हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे बड़ा आ लगा है ना।
तो बड़ा आ का डंडा लगाए। तो दोनों तरफ जब एक ही कैटेगरी के यानी आ या बड़ा आ होगा तो क्या हो जाएंगे, बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो गुण संधि। अब गुण संधि में क्या है, देखो यदि अ या बड़ा आ के बाद में ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मेल से बड़ी ए ओ और अर हो जाता है ना। चलिए इसको देखते हैं। देखो ये पहले आप एक ध्यान से पढ़ा करें इस सारी चीज़ को, तभी आप समझ पाएंगे। आगे देखते हैं। देखो नियम है यहाँ, बड़ा छोटा बड़ा छोटी बड़ी और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मेल से क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए होगा क्या, जैसे ए होगी और ओ होगा और अर होगा, यानी ये छोटी ए छोटा ओ और अर, इन सब के मेल से देखो ये शब्द बनेंगे, है ना। तो कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। अब देखो ये है छोटा आ और ये है छोटी ई और दोनों के मेल से क्या बना, ए बन गई, है ना। ऐसे ही बड़ा आ प्लस बड़ी ई के मेल से भी ए ही बनेगी। ठीक है। अच्छा, बड़ा आ प्लस छोटी ई के मेल से भी ए बनेगी और आ प्लस, यानी एक चीज़ ध्यान रखें, चाहे आ छोटा हो या आ बड़ा हो, यानी ई छोटी हो या बड़ी हो, तो दोनों के मेल से क्या बनेगी, छोटी ए ही बनेगी। ध्यान रखें इस चीज़ को। अब इसी तरह से देखो छोटा आ और प्लस छोटा आ है और बड़ा आ है, छोटा आ और छोटा ऊ है ना। तो दोनों के मेल से क्या बना, तो दोनों के मेल से बनता है छोटा ओ, है ना। इसी तरह से चाहे बड़ा ओ हो चाहे बड़ा आ हो या बड़ा आ हो या बड़ा ऊ हो, तो दोनों के मिल से क्या बनेगा, बड़ा ओ। इसी तरह से आ या बड़ा आ के साथ में अगर ऋषि जुड़ जाए तो इससे बनेगा अर, है ना। तो ये बात आपके समझ में ज़रूर आई होगी। तो मैं एक आध एग्जाम्पल और इसके बारे में करके बताता हूँ। जैसे मान के चलिए, देखो रमेश लिखा है, तो रमेश का लिखेंगे रमा धन ईस, है ना। रमाधन ईस है ये। तो देखो यहाँ क्या है, बड़ा है और यहाँ क्या है, बड़ी ई है, तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, है ना। तो दोनों के मेल से बड़ी ए ही तो बन जाएगी भाई, ए। तो देखो ए की मात्रा जब किसी शब्द पर लगेगी तो रमेश कैसे लिखी जाएगी, तो रमेश लिखी जाएगी रमेश, इस तरह से। तो माँ पे क्या लग गई, छोटी ए की मात्रा लग गई। इसी तरह से रमेश है, महेश है, सुरेश है, या जितने भी हम कह सकते हैं शब्द जिनके ऊपर ए की मात्रा लगी होती है, देखो अधिकतर बीच में लगी होती है। तो इस तरह से आप इन शब्दों को बना के देखेंगे तो ये सब बनते जाएंगे। जैसे देखो महेश ले लें हम एक शब्द, तो महेश को हम लिखेंगे कैसे, महा प्लस ईस, तो ये हो जाएगा महेश, है ना। तो इस तरह से देखो बड़ा आ और बड़ी ई दोनों को मिला के क्या बन गई, छोटी ए बन गई, और छोटी ए की मात्रा देखो इस पे लग गई, है ना, हाँ पे लग जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं। देखो इस तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं ओ का, जैसे परोपकार ले लेते हैं। तो देखो पर धन उपकार। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊ है और यहाँ पे क्या है, आ है। तो हमने बताया था आ और ऊ के मेल से क्या बनेगा, छोटा ओ बनेगा। तो अब हम लिखेंगे किसको, परोपकार। कैसे लिखेंगे, परोपकार, इस तरह से लिखेंगे। चलिए आगे देखो ऋषि है, तो इस तरह से देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे देव ऋषि, सप्त ऋषि, महर्षि, जितने भी ऋषि आते हैं सारे के सारे ऋषियों में संधि कौन सी होगी, सभी ऋषियों में संधि होगी ये, इस तरह की संधि यही संधि होगी, है ना। तो इसमें देखो गुण संधि होगी, क्योंकि देखो गुण संधि में आपको ध्यान रखना है। देखो एक चीज एक तरह से नोट कर लेना कि आ और बड़ा के बाद में जब ऋषि आए तो दोनों के मेल से अर बनेगी, और जब अर बनेगी तो ये कब बनेगी, देखो जब ऋषि आएगा। जैसे जैसे मैंने बताया अभी महर्षि, सप्तऋषि, ये सारे के सारे इनमें से ऋषि आता है तो ये गुण संधि होगी। जैसे अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए सप्त प्लस ऋषि, इस तरह से ही तो लिखेंगे।
है ना। तो अब इधर क्या है, देखो ये ऋषि है और इधर क्या है त में मतलब आ जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अर हो जाएगी। अब हम लिखेंगे सप्त ऋषि को अगर लिखेंगे तो सप्तर, तो अर जो है वो आ रहा है ना। तो इस तरह से एक ये चीज़ ध्यान रखना कि ऋषि हमेशा गुण संधि में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं वृद्धि संधि। चलिए वृद्धि संधि में क्या होता है ये जानते हैं। देखो नियम क्या है, आ या बड़े आ के बाद में ए या बड़ी ए आए तो इनके मेल से जो होता है तथा आ और आ के पश्चात ओ या ओ आए तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। यानी देखते हैं, देखो उसमें छोटी ए बन रही थी और इसमें बनेगी बड़ी ए या बड़ा ओ, है ना। जैसे हम उसमें देख रहे थे गुण संधि में छोटी ए या बड़ी ए बनी थी, तो इसी तरह से इसमें छोटा ओ, छोटी ए सॉरी बड़ी ए और बड़ा ओ बनेगा। देखो कैसे बनेगा, जैसे देखो छोटे आ बड़े आ के बाद में अगर छोटी ए या बड़ी ए आई तो दोनों के मेल से क्या बनेगी, बड़ी ए बनेगी। देखो इसमें आ के बाद में हम देख रहे थे गुण में, तो आ के बाद में ई आ रही थी, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें छोटी ए और बड़ी ए आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो छोटे या बड़े आ के बाद में छोटा ओ या बड़ा ओ आता है, तो क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा, ठीक है। ये देखो इस तरह से मिल करके, जैसे ये अभी हमने बताया, तो इनके मेल से जो है मिल करके क्या बना, छोटी ए सॉरी बड़ी ए। इसी तरह से देखिए छोटा आ और बड़ा आ दोनों के मेल से, अगर दोनों के मेल में ओ और बड़ा ओ आते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ा ओ बन जाता है, ठीक है। अब देखिए ये बन गया बड़ा ओ। आगे देखो नियम की व्याख्या जान लेते हैं कि कैसे नियम की व्याख्या होगी। देखो इस तरह से, देखो छोटा या छोटी ए आती है तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगी, ए ही बनेगी, है ना। तो देखो यहाँ ए होनी चाहिए बड़ी वाली, छोटे या बड़ी ए के मेल से भी, तो ये सब छोटा हो या बड़ा हो या बड़ी ए हो या छोटी ए हो, सब के मेल से बड़ी ए ही बनेगी। और इधर भी ऐसे ही छोटा हो या छोटा आ हो या छोटा ओ हो, तो बड़ा आ हो या बड़ा ओ हो, दोनों के मेल से क्या बनेगा, बड़ा ओ ही बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये संधियाँ आपके ज़रूर समझ में आ रही होंगी। और देखो जैसे देखो एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1+1 है ना, हमने लिया 1+1, 1+1 तो इसका बन जाएगा एक एक, क्या बन जाएगा, एक। अब देखो हमने ये बताया था कि जब आ का मेल और ए से होता है तो दोनों के मेल से क्या बन जाती है, बड़ी है। तो देखो का पे बड़ी ए की मात्रा लगी है ना, एक एक हो गया। अब इसी तरह से और हम देखेंगे, जैसे ओ का देखें, परम प्लस औसध है, तो इसका हो जाएगा परम प्लस औसध का हो जाएगा परमौसध, है ना। तो परम औसध। तो देखिए इस तरह से अगर तुम इन शब्दों को समझोगे और थोड़ा ध्यान दोगे तो इस संधियों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। और ये सब जो फॉर्मूले दिए हैं इनको अगर नोट करोगे, एक बार ज़रूर ध्यान से देखोगे वीडियो को, तो ये सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे आप। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसीलिए आज हम 3 संधियों की चर्चा कर रहे हैं। और आप करके देखना, और जो भी चीज़ अगर नहीं आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि ये चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो हम इसका दूसरी अगला पार्ट होगा संधि का, स्वर संधि का, उसमें इनके एग्जाम्पलों पे भी चर्चा करेंगे। यानी कि जो हमने पढ़ाई हैं दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि, इन तीनों संधियों को आप अच्छे से समझें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इनके जो और एग्जाम्पल होंगे 2-2, 4-4, और हम उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार करें आप और इसको पूरा देखें। थैंक यू, धन्यवाद।